हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जहां क्लास 11th का आज जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड इट्स रेशियो। जहां बच्चों ये पूरे ट्रिगोमेट्री का ऑरिजिन है ना। जैसे कि वृक्ष का क्या होता है, रूट होता है, जड़ होता है, उसी तरह पूरा ट्रिगोमेट्री का ये ऑरिजिन है। क्योंकि आपको हमने बताया था बच्चों कि फंक्शन मतलब होता है रूल, है ना। फंक्शन मतलब क्या होता है, रूल। जहां बच्चों हम लोग रूल जानेंगे ट्रिगोमेट्री का तब ना इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों को यही मौका है कि ट्रिगोमेट्रिकल रूल के विषय में जाने। आइए सबसे पहले तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं बच्चों। जी हाँ, 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग टीएफ कहेंगे अब, है ना। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 फंक्शन होते हैं। क्या सब होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड लास्ट है आपका कोसेकेंड, है ना। जी हाँ, ये 6 फंक्शन है बच्चों, ठीक है। अब ये जानिए, ये तो मैंने सबका फुल फॉर्म लिखा बच्चों, बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, साइन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से SIN डिनोट करते हैं बच्चों। कोसाइन को कॉस, COS। टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं TN। को टेंजेंट को कॉट, है ना। सेकेंड को क्या कहते हैं, सेक, है ना। और लास्ट जो आपका कोसेकेंड है उसको कहेंगे कोसिक, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये पहले तो यही वर्ड आया बच्चों और इसी से ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया बच्चों कि साइन को SINE, साइन नहीं लिख के क्या लिखना है, SIN। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक एंड को सेकेंड को कोसेक, है ना। ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रूल है, फंक्शन है, बात समझ रहे हैं। जहाँ लेकिन ये भी बात तय है कि अगर हम सिर्फ रूल के विषय में जानेंगे, समझ रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अगर रूल सिर्फ रहता है और उसको फॉलो करने वाला नहीं हो तब तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, है ना। इसलिए बच्चों इसको फॉलो करने वाला आपको पता है एंगल होता है बच्चों, है ना। तो इसलिए इसमें जब हम लोग डालते हैं तब इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम क्या पड़ता है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। जहाँ बच्चों इसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन, फंक्शन मतलब क्या होता है, फलन, है ना। और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। जहाँ इसको शॉर्ट में क्या नाम कहेंगे, TR, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। जहाँ बच्चों इसका जो रिजल्ट निकला है वह रेशियो के रूप में निकला है, अनुपात के रूप में निकला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। जी हाँ बच्चों, ये क्या है, तो साइन थीटा। ये देखिए, ये साइन सिर्फ रूल था और जब इसमें एंगल ज्वाइंट हो गया, है ना, तो ये बन गया ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा। टेन में थीटा जुड़ा तो क्या हुआ, टेन थीटा। जी हाँ बच्चों, टेन और थीटा को अलग अब नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। ये सेपरेटली आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये आपका रूल है और जब थीटा इसमें जुड़ता है तो ये बन जाता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन आप ये हटा नहीं सकते हैं, है ना। जैसे फेविक्विक से, है ना, फेविक्विक से किसी चीज़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं तो उसको जल्द से हटा नहीं सकते हैं बच्चों। उसी तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। ये 6 फंक्शन बच्चों, 6 फंक्शन
किस रूप फॉर्म में आ गया, रेशियो फॉर्म में आ गया बच्चों। जी हाँ, इसलिए इसका रिजल्ट, इसका जो वैल्यू प्राप्त करेंगे वो किस रूप में आता है, रेशियो रूप में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। जी हाँ बच्चों, याद रखिए कोई भी फंक्शन या रूल है तो सिर्फ रूल से कोई काम होने वाला नहीं है जब तक इसमें क्या नहीं डाला जाए, इनपुट नहीं किया जाए, है ना, इनपुट नहीं किया जाए। जैसे कोई भी मशीन में आप इनपुट करते हो तब ना उससे क्या होता है, आउटपुट होता है। उसी तरह इसका भी यही बात है कि इसका रिजल्ट आएगा तो ये आउटपुट हुआ, मतलब वाई हुआ आउटपुट, ठीक है, और ये हुआ इनपुट। ये क्या हुआ बच्चों, इनपुट। तो जी हाँ, इनपुट का काम कौन कर रहा है, एंगल कर रहा है, तब ये बनता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। और ये एफ जो डिनोट कर रहा है वह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, यही साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, सेक हो सकता है एंड कॉसेक हो सकता है। और थीटा एंगल है ना, एंगल डिग्री रूप में भी डाल सकते हैं, रेडियन रूप में भी डाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और तब यह आउटपुट देगा, है ना, और वह आउटपुट क्या कहलाएगा, वैल्यू, वैल्यू मान, है ना, क्या कहलाएगा बच्चों, मान। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप 0 डिग्री डालते हो, है ना, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0। 30 डिग्री डालते हो, 30 डिग्री डालते हो क्या होता है, 1/2। 45 डालोगे क्या होगा, क्या होगा, 1/√2। और साइन में कुछ नहीं डालो, क्या यह रिजल्ट आउटपुट देगा, बिल्कुल नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा बच्चों, जब तक इसमें हम डालेंगे नहीं। तो जी हाँ, 60 डिग्री डालेंगे तो रिजल्ट देगा, और क्या देगा, √3/2। तो जी हाँ बच्चों, इसीलिए किसी भी फंक्शन के लिए, जी हाँ, ये सिर्फ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की बात नहीं होती है, कोई भी फंक्शन, जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, या कोई भी फंक्शन हो, जी हाँ, बहुत सारे फंक्शन को देखना है आपको। जी हाँ, मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे फंक्शन को देखना है, और उसमें दो चीज़ निश्चित रहेगा, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट, है ना। भले देखिए सबका इनपुट अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। मान लीजिए यहाँ इनपुट क्या होता है, एंगल, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए इनपुट एंगल होता है। ये क्या है, आपका एंगल है बच्चों, है ना, इस एंगल ही इनपुट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरा चीज़ आप इनपुट नहीं कर सकते हैं, दूसरा इनपुट नहीं कर सकते हैं, और आउटपुट इसका वैल्यू है, मान है, बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, तो वही बताना है आपको, और इसी से हम लोगों की शुरुआत होती है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की। जी हाँ, बहुत सारे परिचय होंगे फंक्शन के, है ना, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का रिजल्ट जानेंगे, ये क्या होता है और इसका जो है हम कैसे वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। तो अब जाने कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का क्या रिजल्ट प्राप्त होता है बच्चों। जी हाँ, किसी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जी हाँ, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये हम राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी एंड सी। इसका एक एंगल, वन एंगल जो है, किसी भी ट्रायंगल का अगर वन एंगल 90 डिग्री हो, है ना, ऐसे एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। और उसके बाद रेस्ट जो दो एंगल है वह एक्यूट एंगल होता है। वह क्या होता है, एक्यूट। एक्यूट एंगल समझते हैं, न्यून कोण, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो जी हाँ बच्चों, अब देखिए, ये तीनों साइड का कुछ ना कुछ नाम पड़ता है। अब जानिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, मतलब एसी साइड, एसी साइड, है ना, इसको ऐसे सिंबल से एच से डिनोट करते हैं, बट इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, जिसको आप लोग कर्ण कहते होंगे, है ना। जी हाँ बच्चों, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बच गया दो साइड। अब दो साइड में एक साइड बेस होता है और दूसरा परपेंडिकुलर कहलाता है बच्चों। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप एंगल सी ले रहे हो, ये थीटा ले रहे हो,
इसके सामने वाला जो है ये तो h हो गया, कंफर्म हो गया। जी हाँ, 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो कंफर्म हो गया कि आपका हाइपोटेनियस होगा। और एंगल अगर सी थीटा लेते हो तो इसके सामने वाला जो होगा वह परपेंडिकुलर लेंथ होगा। मतलब ए बी जो है वह पी से डिनोट करेंगे और वह क्या कहलाएगा, किस नाम से पुकारा जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ, लंब जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बगल वाला जो साइड है वह बेस कहलाएगा, बी से डिनोट करेंगे, अर्थात आपका बी सी जो है बी होगा, अर्थात इसको क्या कहेंगे, बेस कह सकते हैं। फिर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। एच आपका कंफर्म है कि हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही आपका हाइपोटेनियस होता है। और आपका जो एंगल लेंगे, जो बच गया आपका एक्यूट एंगल ए भी ले सकते हैं, एक्यूट एंगल सी भी ले सकते हैं। अगर आप एंगल सी को थीटा मानते हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेंथ, इसके बगल वाला बेस हो जाएगा। बट अगर एंगल ए को आप मान लीजिए अल्फा मानते हो, इसके आधार पर बनाना चाहते हो, तो अल्फा के सामने वाला ये हो गया BC। इसका मतलब BC जो है आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो है इसके बगल वाला वो बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ गए होंगे कि बेस एंड परपेंडिकुलर एक दूसरे का क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, अभी तो हम ये आप थीटा लोगे तो आपके इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर लेंथ ए बी होगा और इसके बगल वाला बी सी बी होगा। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस जी ने एक रिलेशन दिया है और वह तीनों साइड के बीच रिलेशन है। वह रिलेशन है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और इसको किस नाम से जाना जाता है आपको पता है? जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, अपने नाम से ही उन्होंने यह थ्योरम दिया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और ये ऐसा रिजल्ट है जिसमें कि अगर आपको इस तीनों साइड में से कोई दो साइड अवेलेबल हो तो तीसरा साइड प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन था। अब आइए मेन बात है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का हमें रिजल्ट प्राप्त करना है और उसका रिजल्ट हम लोग किस में प्राप्त करने जा रहे हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सर किसी भी ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बताया जाएगा कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का रिजल्ट हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही, किसी भी ट्रायंगल में, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ सब में निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो हम लोग की शुरुआत होती है वह किससे होती है? तो राइट एंगल ट्रायंगल से। तो चलिए सबसे पहला वैल्यू जाने, साइन थीटा बराबर, जी हाँ बच्चों, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, बाय हाइपोटेनियस, है ना। इसका मतलब है P बाय बी, P बाय बी, बात समझ रहे हैं ना? P बाय बी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ बाय हाइपोटेनियस। सॉरी, H ना लिखेंगे, हाइपोटेनियस का क्या लिखेंगे? H लिखेंगे बच्चों। उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप लोग भी बोले, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। इसका मतलब है बेस कितना हुआ? B बाय एच। समझ रहे हैं मेरी बात? साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बच्चों टेन थीटा की बात करें। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ बाय बेस, बाय बेस। जी हाँ, परपेंडिकुलर लेंथ P हुआ और बेस क्या हो गया आपका? B हुआ, है ना। परपेंडिकुलर लेंथ हो गया P, बेस हो गया B। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कॉट थीटा। जी हाँ बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर लेंथ, बेस बाय परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब B बाय P, B बाय P। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस।
हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब h बाय बी, h बाय बी, सॉरी h बाय बी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोगों का क्या आता है, कौशिक थीटा। क्या आता है बच्चों, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा होता है कि हाइपोटेनियस बाय क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। इसका मतलब है h बाय p कहेंगे। ठीक है, अर्थात अब देखिए इजी वे में हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। ठीक, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कौशिक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, ये छबों फंक्शन का वैल्यू आया किसमें, किससे आया, इन राइट एंगल ट्रायंगल से आया बच्चों। और किस रूप में आया, तो देखिए रेशियो के रूप में, कंपैरिजन के रूप में, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, रेशियो, अर्थात एक साइड दूसरे साइड में डिवाइड हुआ है, मतलब रेशियो फॉर्म आया है। और रेशियो फॉर्म आया है इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया बच्चों ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। अर्थात ये सब जो था हम लोग का वो क्या था, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो था, है ना। इसी के कारण इसका नाम पड़ा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। जी हाँ, और दूसरी बात ये भी फोकस करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू p बाय एच आया। ठीक, यहाँ देखिए कौशिक थीटा का वैल्यू क्या हुआ, h बाय पी। इसका मतलब है ये जस्ट इनवर्स हो गया है, रेसिप्रोकल हो गया है ना। p बाय एच है तो h ऊपर चला गया, p नीचे चला गया। तो जी हाँ बच्चों, साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल हुआ, और सॉरी हाँ, साइन थीटा का कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल हुआ, कॉसेक थीटा का साइन थीटा रेसिप्रोकल हुआ। क्योंकि साइन का अगर ये हम लोग उल्टा बात करें तो कॉसेक का तो ये उल्टा हुआ। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा अगर b बाय एच है तो सेक थीटा क्या है, h बाय बी है, h बाय बी है। ठीक है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। टेन थीटा का देखिए p बाय बी, तो कॉट थीटा का b बाय पी। तो यहाँ टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन हुआ, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। तो जी हाँ, इस 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का रिजल्ट हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, इस छवों फंक्शन के बीच कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन का हम लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत है बच्चों ट्रिगोमेट्री में। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके रिलेशन को जाने, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, तो अब रिलेशन जानेंगे। यहाँ इसलिए कहते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल। जी हाँ, एंगल तो होगा ही, है ना। अब संबंध देखेंगे बच्चों, क्या है संबंध ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बीच। सबसे पहले तो ये भी जानना चाहिए जहाँ कि पहला फर्स्ट नंबर तो आपने रिजल्ट में ही देख लिया था, उस संबंध को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। किस नाम से जाना जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन, है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, माने उल्टा। जहां बच्चों अर्थात क्या था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन था, कौशिक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी जान लीजिए। कोई किसी का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 क्यों है, क्योंकि 2 कैंसिल होने पर क्या रिजल्ट देता है, 1। इसीलिए बच्चों साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, इसीलिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौशिक थीटा, कौशिक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू प्राप्त कर सकते हो 1/कौशिक थीटा कर सकते हो, और कौशिक थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त कर सकते हो, 1/साइन थीटा। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना बच्चों। अच्छा,
उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग कॉस थीटा का देखें। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन कहलाए? सेक थीटा। आपको हमने वहाँ है ना दिखाया था कि भाई क्यों रेसिप्रोकल है, वैल्यू उलट जाता है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय सेक थीटा। क्यों नहीं हो? 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा होगा ना बच्चों। उसके बाद आ जाइए टेन थीटा का रेसिप्रोकल देखिए। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका मतलब है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉट थीटा। 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय टेन थीटा। जी हाँ, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाय कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, है ना। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है व्युत्क्रम। जी हाँ, व्युत्क्रम संबंध। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संबंध, है ना। जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बाय 3। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बाय 5। उसी तरह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में भी, है ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा का साइन थीटा। उसी तरह कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, और कॉट का टेन, है ना। सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। अगर देखिए सपोज कीजिए आपको प्रूफ करने की जरूरत हो जाए, मान लीजिए प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ देखना है बिल्कुल इजी वे में। आप एक क्या करो, सर्कुलर पाथ बनाओ। क्या बनाओ? सर्कुलर पाथ। देखिए एकदम इजी वे में हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। आइए एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं और 1 यूनिट रेडियस ले। रेडियस क्या ले? ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, रेडियस लेते हैं यूनिट। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये यहां है, यहां चला आया, कुछ तो एंगल फॉर्म करेगा, है ना। थीटा फॉर्म किया सपोज कीजिए, ठीक, इस पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन x, y लेते हैं। क्या लेते हैं? x, y। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर गिराइए, यहां से परपेंडिकुलर गिराइए। तो ये आपका x और ये जो है आपका y होगा। और रेडियस तो आपने क्या लिया है? 1 लिया है। ठीक है, बस इजी वे में कर सकते हैं। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता था? p बाई एच होता था। और p क्या है? p क्या है? p क्या है? यहां देखिए p क्या है? p y है, तो y बाय h क्या है? 1। दिस इज इक्वल टू y। ठीक, उसके बाद आप किसके साथ देखना चाहते हैं? कॉसेक के साथ। कॉसेक थीटा याद कीजिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता था? h बाई p। बताइए h इसमें क्या है? 1। h क्या है? 1। और इसका p का क्या है? p क्या है? y। p क्या है? y। ठीक है, तो बताइए, अब देखने से भी लग रहा है साइन थीटा बराबर y और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय y। अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए तो y मल्टीप्लाई 1 बाय y कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए, है ना, 1 हो जाए तो एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। जी हाँ, जैसे आप ये समझते हैं 5 का रेसिप्रोकल 1 बाय 5 ही क्यों होता है? 1 बाय 6 नहीं होता है, 1 बाय 7 नहीं होता है, 1 बाय 8 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 बाय 6 करेंगे तो क्या 1 होगा? 1 नहीं होगा। जब तक हम 1 बाय 5 नहीं करेंगे तब तक 1 नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ये कंसेप्ट होता है बच्चों। और सिर्फ हम लोग रिजल्ट याद नहीं रखें, उसके लिए ये भी याद रखें कि हम लोगों को इस रिलेशन से कैसे उपयोग करेंगे बच्चों, है ना, ये भी याद रखना है। चलिए नोट कर लें फिर। हाँ, तो हम लोगों ने फर्स्ट रिलेशन देखा जिसका नाम था क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन, है ना। अब चलिए, अब ट्रिगोमेट्री का जो सेकेंड रिलेशन बताने जा रहे हैं वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसको किस नाम से जाना जाता है पहले ये जानिए।
ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी कहिए, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हो पहले समझिए। आइडेंटिटी कहते किसको है? देखिए, आपने नंबर में 1 देखा है? 1 1 पहचानते हैं? 1 क्या पहचानते होंगे, है ना, क्योंकि 1 के बिना, है ना, मैथमेटिक्स का कोई काम होने वाला नहीं है ना। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि नंबर का, रियल नंबर का आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। दूसरा एक और आपको याद दिलाते हैं, याद होगा आपने 0 को देखा होगा, जहां 0 को देखा होगा। और याद कीजिए, हमने बोला था इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ में कि 0 का जो खोज है वह हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया था बच्चों। और 0 आने के बाद मैथमेटिक्स में बहुत उबाल आया बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स को एक नया पोजीशन मिला, नई पहचान मिली बच्चों। तो 0 जो है, 0 भी आइडेंटिटी है। क्या है? 0 भी क्या है? आइडेंटिटी है ना, क्योंकि वह भी रियल नंबर का क्या है? पहचान है बच्चों। जी हाँ, उसी तरह आज मैं आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या बताने जा रहा हूं? आइडेंटिटी, है ना। तो आइए, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जानते होंगे आप? जी हाँ, जानते हैं। बट लेकिन आप इसका नाम जो है ना, सिर्फ फॉर्मूला से लेते थे, लेकिन आज इसकी पहचान मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये आइडेंटिटी है ना, अर्थात एक तरह से ट्रिगोमेट्री की पहचान है। बात समझ रहे हैं ना? जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बात समझ लें, ये जो थीटा है दोनों जगह सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, जो भी रखें, अगर यहां 30 डिग्री रखें, यहां भी 30 डिग्री रखें, तब ये रिजल्ट 1 होगा। ऐसा नहीं कि साइन है एक फंक्शन, दूसरा कॉस है, और थीटा नहीं देखें, है ना, और ये 1 हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आपको कहें कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या यह 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, जब तक ये दोनों सेम एंगल नहीं हो। बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ, ये पहला आइडेंटिटी है आपके लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इससे आपको हम थोड़ा फायदा भी देंगे। क्या? अगर आपको साइन को कॉस में चेंज करनी है तो मैथमेटिक्स के अनुसार कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं ना। और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले आप प्लस सिर्फ इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्लस भी इस्तेमाल हो सकता है एंड माइनस भी इस्तेमाल हो सकता है। वह डिपेंड करता है एंगल पर। अगर एंगल के आधार पर आपको ये साइन डालना होता है। अगर देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एंगल के विषय में कि अगर 0 से 90 हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिया जाता है। वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पढ़ना है, सेकेंड भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, और फोर्थ भी पढ़ना है। तो उसके अनुसार आपको प्लस एंड माइनस लेना है। बात समझ रहे हैं ना? आइए, फर्स्ट नंबर। उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर को चेंज करना है तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर रूप में चेंज कर सकते हैं। अर्थात कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी समझ गए होंगे, प्लस भी यूज कर सकते हैं एंड माइनस भी। वह डिपेंड करता है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में इसका थीटा है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है सेक एंड टेन। जी हाँ, ये दोनों साथी हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1।
समझ रहे हैं। अर्थात अब देखिए इस रिलेशन से हम सेक स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, किस में, टेन फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेम एज सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ±√1 + tan स्क्वायर थीटा। हो सकता है ना बच्चों, आराम से हो सकता है। अब देखिए tan को सेक में बदलना है, tan स्क्वायर इधर लाएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, अर्थात tan थीटा इक्वल टू ±√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। सही है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आइए थर्ड नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये कॉसेक और कॉट में कॉम्बिनेशन है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए सिर्फ आपको कॉट को चेंज करना है कॉसेक में, बताइए कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अर्थात कॉट थीटा इक्वल टू ±√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये 3 आइडेंटिटीज हैं। जी हाँ, ये सब तो ट्रांसफर हुआ, ये सब तो आपको हमने दिखाया, एक्चुअल में आपको सिर्फ ये मेमोरी में रखें और यह तो अपने आप हो जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स का नियम होता है बच्चों, मैथमेटिशियन जो भी रहते हैं वह एक्सप्रेस करने के लिए जानते हैं, है ना, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। जी हाँ, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों इस आइडेंटिटी में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात सेक एंड टेन का आइडेंटिटी हुआ। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें कॉसेक एंड कॉट का आइडेंटिटी हुआ। बात समझ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब जिसकी जरूरत हो अपने से ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ ये मेमोरी में रखें बस, वो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ भी देखेंगे। जी हाँ बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लें और तब हम लोग देखें इसका प्रूफ। आइए अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का प्रूफ भी देखें। फिर मैं वही कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको एक सर्किल बनाना होगा, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लें, 1 मीटर लें, है ना, लेकिन 1 लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है बच्चों। यूनिट रेडियस का आप क्या लोगे, सर्किल बनाओगे। ठीक है, चलिए इसका पोजीशन लो P, और इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट जानते हैं ना, नियामक ज्यामिति। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा x और y, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चलिए यहां से परपेंडिकुलर गिराए। अब ये देखिए x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। x एक्सिस पर तो निश्चित x प्रोजेक्शन होता है बच्चों, ठीक है, और y एक्सिस पर y प्रोजेक्शन होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा आपका y, क्योंकि y पर बन रहा है बच्चों। अब ये थीटा एंगल बना है, ये क्या है, थीटा है। ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, इस सर्किल पर घूम सकता है। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में घूम सकता है। जहाँ यह किसी एक क्वाड्रेंट की बात नहीं है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रूफ देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। देखिए जरा, साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है कि नहीं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। ठीक है, P क्या है बताओ, P क्या है, देखियो P क्या है, Y है, और H क्या है, 1, दिस इज इक्वल टू 1, Y क्या हो गया, Y स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, B/H, B/H, B क्या है, X, और H क्या है, 1, दिस इज इक्वल टू X। ठीक है, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। अब बताओ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ? जी हाँ, आपको याद होगा हमने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर। तो पी क्या है यहाँ? वाई, बी क्या है यहाँ? एक्स, और एच क्या है? 1 स्क्वायर। तो बताइए 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ। अब बताइए कि आप दूसरा आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, तीसरा कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ बच्चों, इस फिगर के हेल्प से आप दूसरा भी कर सकते हैं एंड तीसरा भी कर सकते हैं, है ना। सिर्फ समझने की देर है ना। जैसे ही आप समझ जाओगे अपने आप कर सकते हो बच्चों। और इसमें क्या थीटा पर डिपेंड किया? कुछ भी हो सकता है ना। 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60, 90, 120, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये सबके लिए वैलिड है, इसीलिए ये आइडेंटिटी कहलाता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो भी रेस्ट है अब आप खुद से प्रूफ करोगे क्योंकि आप सीख चुके हो, है ना। जल्दी से नोट करें। आइए हम लोग अब तीसरा रिलेशन देखें, और तीसरा रिलेशन एक्चुअल में इसका तो कोई नाम नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि टेन थीटा, जी हाँ, टेन थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस टेन थीटा, है ना। टेन थीटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस रूप में? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। जी हाँ, दोनों के बारे में बता दें, एक्सप्रेस टेन थीटा एंड कॉट थीटा। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जी हाँ बच्चों, ये टेन थीटा को एक्सप्रेस करना हुआ कि टेन थीटा को साइन एंड कॉस में एक्सप्रेस कर पाए, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा बाय, ये ओ ही है बच्चों, है ना, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जी हाँ बच्चों, ये है आपका रिलेशन। टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा कह सकते हैं। और आप प्रूव भी कर सकते हो, जी हाँ, प्रूव भी कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो बच्चों। याद कीजिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था? याद कीजिए पी बाई एच। चलिए उसी से कर देते हैं, पी बाई एच होता था। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता था? बी बाई एच। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता था? पी बाई बी, पी बाय बी। अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रिजल्ट देखिए, बताइए। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, एच कैंसिल कर दीजिए, पी बाई बी। अब बताओ पी बाई बी किसका वैल्यू है? टेन थीटा का। तो बताओ टेन थीटा को हम एक्सप्रेस कर लिए किस रूप में? साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ बच्चों, ये थर्ड रिलेशन था बच्चों, जिसमें कि हम लोग ये जान चुके हैं कि पहला रेसिप्रोकल रिलेशन था, दूसरा ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज था, और तीसरा टेन थीटा एंड कॉट थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अब इस रिजल्ट पर आप प्रॉब्लम भी बना सकते हो, ढेरों सारा प्रॉब्लम। जी हाँ, यह रिजल्ट आपको पूरे ट्रिगोमेट्री में काम करता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।